तो मैं आज आपको लिवोप्रेट टैबलेट के डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो लिवोप्राइड है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो लिवोसल्प्राइड है। ये 25 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो पैसिफिक फार्मास्यूटिकल्स हैं। बेसिकली ये जो पैसिफिक फार्मास्यूटिकल्स हैं इन्होंने रेविजा फार्मास्यूटिसी से लाइसेंस लिया हुआ है। बेसिकली ये लोग बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने पैसिफिक फार्मास्यूटिकल्स ने इजाज़त लेके इसको बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो मेडिसन है ये किस लिए यूज़ हो रही है। तो ये जो लिवोप्राइड है, जिसके अंदर बेसिकली लिवोसल्प्राइड इसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ये जो है एंटी साइकोटिक है, एंटी इमेटिक है, एंटी डिप्रेशेंट है और एंटी डिस्पेप्टिक है। ये यानी कि ये एंटी साइकोटिक यानी कि दिमाग के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, उल्टी वगैरह मतली को भी रोकता है और डिप्रेशन को भी कम कर रहा होता है और जो पेट के मसले मसाइल हैं उसको भी ये कम कर रही होती है। वो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। और बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है ये जो है एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से इसके यूजेस देख लेते हैं। मैं आपको इसके थोड़े से यूजेस बता दूं, फिर मैं आपको इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले यूजेस की, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो है डिप्रेशन को भी कम कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो है एंटी साइकोटिक होता है, यानी कि दिमाग को भी इफेक्ट, मतलब इनके दिमाग को भी जो है उसके जो अमराज यहाँ पे जो डिजीज़ होती हैं उनको भी ये ट्रीट कर रहा होता है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया। ठीक है, डिप्रेशन बताया मैंने। इसके अलावा देखें तो ये जो है अपर एब्डोमिनल पेन वगैरह, यानी कि वही पेट के जो मसले मसाइल होते हैं उनको भी ट्रीट करता है। ब्लॉटिंग हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, खाना नहीं हज़म हो रहा है यानी इंडाइजेशन हो रही है। ठीक है, अपर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है एब्डोमेन में। और इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि बाउल यानी हमारी जो आते हैं उसके अंदर जो है मसला हो गया। और इसके अलावा बहुत तेज़ी से जो है स्टमक जो है एम्प्टी हो जाता है, ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, इरेगुलर एम्प्टी होता है। बहुत जल्दी से जो है मोटिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि बहुत तेज़ी से खाना जो है गुज़र जाता है अंदर ही ना, हमारे निज़ाम के अंदर जो हाजमे का निज़ाम होता है उसमें। ठीक है, यानी कि हमारा जो मैदा है उस पर, वो जिसे आम तौर पे बोलते हैं जी फास्ट हो गया है मैदा, बहुत तेज़ी से जो है खाना टिकता नहीं है, फटाफट एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें, तो ये उसको ट्रीट करती है। ये एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो है वो हेडेक हो सकता है, यानी कि इससे सर में दर्द हो सकता है, फैटीग हो सकता है, यानी कि पेशेंट को जो है थकावट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये जो है गायनेकोमेस्टिया भी कर सकता है। अच्छा चले, मैंने इसका लीफलेट नहीं निकाला, मैं आपको इसका लीफलेट भी निकाल के दिखा देता हूँ। मैं आपको जहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको बता दूँ ताकि आपको दिख भी जाए। हाँ, गायनेकोमेस्टिया मैं आपको बता रहा था। हाँ ये रहा। चले पहले गायनेकोमेस्टिया ये है। एमिनोरिया के बारे में भी मैं बताता हूँ। गायनेकोमेस्टिया मैं आपको बताता था, ये मेल्स के अंदर कर सकता है, यानी कि उसमें फीमेल्स की तरह जो है जैसे ब्रेस्ट हो जाता है उस तरह जो है मेल्स का हो जाता है, यानी कि एक तरह से फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है उनके चेस्ट में, ब्रेस्ट बन जाता है। तो ये इससे हो सकता है। एमिनोरिया हो सकता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो इससे इफेक्टेड हो सकते हैं और वो एब्सेंट हो जाते हैं। इससे गैलेक्टोरिया हो सकता है। फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर से सिक्रीशन निकल रही होती है, उसको ये बोलते हैं गैलेक्टोरिया, और ये एबनॉर्मल सी होती है। तो ये इससे कर सकते हैं ये मेडिसिन। इसके अलावा ये जो है लिबिडो को भी ऑल्टर कर सकती है, यानी कि जो सेक्सुअल वो एक्टिविटी होती हैं, जो सेक्सुअल थॉट्स होती हैं उनको भी इफेक्टेड कर सकती हैं, बोथ मेल्स और फीमेल्स, यानी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको ये इफेक्टेड कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एंटी साइकोटिक है बेसिकली देखा जाए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो ब्रेन पे आ रहा है। तो ऑफ कोर्स जब ब्रेन इफेक्ट होगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सब इफेक्टेड होंगी। सो दैट्स वाई। ठीक है, और ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ करता है। तो जो एसिटाइल कोलिन के जो फंक्शंस होंगे वो ऑफ कोर्स वो बढ़ जाएंगे, ज़्यादा वो करेगा, तो इसमें वो आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखें तो इससे जो है मज़ीद बता रहे हैं कि इससे पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो रहा है। गायनेकोमेस्टिया में प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है ये इंक्रीज़ कर देती है। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क की
प्रोडक्शन और जो ब्रेस्ट की जो अंदर सिक्रीशन होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखें तो ये जो है दूसरे न्यूरोलेप्टिक्स की तरह इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब वो कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे जो है हेडेक हो सकता है, यानी कि इससे सर में दर्द हो सकता है, फैटीग हो सकता है, यानी कि जो पेशेंट होता है उसको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा ड्राउजीनेस होती है, ठीक है। और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, ये फीमेल्स के अंदर होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल पीरियड इफेक्ट हो जाते हैं इससे। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यानी कि कब्ज़ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा वेट गेन हो सकता है, यानी कि पेशेंट का वेट बढ़ सकता है इससे। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी एब्डोमिन के अंदर दर्द हो सकता है। क्रैम्प्स आ सकते हैं, जो अंदर बल आ जाते हैं, या फिर एक तरह से जो मसल्स के अंदर खिंचाव हो जाता है वो इससे हो सकते हैं। और सेलिब्रेशन हो सकती है बहुत ज़्यादा, यानी कि थूक बहुत ज़्यादा मुंह में आने लगता है। फीवर भी हो सकता है इससे, बुखार ये खुद इटसेल्फ भी कॉज कर सकती है रिएक्शन में, इम्यून रिएक्शन की वजह से। एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकती है, यानी इससे पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है पेशेंट्स को। इसके अलावा देखें तो एलर्जिक रिएक्शन से कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसीलिए बोलते हैं जिन पेशेंट्स को इससे एलर्जी या लिवोसल्प्राइड्स है वो इसको हरगिज़ भी ना यूज़ करें, क्योंकि उनके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा इम्यून का रिएक्शन आता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिसमें सूजिश हो जाती है स्किन के ऊपर, ख़ास तौर डर्माटाइटिस हो जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। मतलब एलर्जी वगैरह हो तो उन्हें, ऐसे पेशेंट्स को ये नहीं यूज़ करनी चाहिए अगर उन्हें इससे एलर्जी है तो, ठीक है। इसके अलावा देखें तो ये हार्ट को, यानी कि हमारा जो दिल है उसको भी थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है। उससे एबनॉर्मल हार्ट रेट हो सकता है, जिसे हम एरिथमिया बोल रहे होते हैं, वो हो सकता है इससे, ठीक। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसमें डेंजरस भी थे और कॉमन भी थे। ज़्यादातर इसके जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स पे इसके जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, और जो इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं हार्ट के ऊपर वो ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट करते हैं। बाकी ये जो जितने भी मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताया, अगर आप इसको हाई डोज में ले लें तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है, जो इनकी जो शिद्दत होती है वो बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक उस पर आ जाता है कि वो कॉस्मेटिकली, जैसे गायनेकोमेस्टिया है, वो ज़्यादातर मेंस को जो है बहुत उनके लिए ख़तरनाक होता है, क्योंकि उनकी जो है कॉस्मेटिकली उनकी बॉडी जो है वो एक तरह से थोड़ी ख़राब हो जाती है, हरा फीमेल्स का उसमें आने लगता है, तो वो जो है जो मर्द हजरात हैं वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसी तरह फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड इफेक्टेड हो जाते हैं, तो उससे जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगी कि उनके साथ हो इस तरह, है ना। तो इसलिए इसमें डेंजरस में आ जाते हैं, क्योंकि ये ख़तरनाक होते हैं इसके लिहाज से। सबसे ज़्यादा जो इसके होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं इसके। अच्छा, अब चले बात कर लेते हैं कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम इसको यूज़ क्यों करें। तो भाई ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने अभी आपको इसके यूजेस भी बताए, तो इसके अंदर ये बहुत काम की मेडिसिन है, ठीक है, यानी बहुत अच्छी दवाई है, तभी इसको यूज़ करें, वरना ये कब की ख़त्म हो गई होती। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके फ़ायदे के सामने कुछ भी नहीं है, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तभी इसको यूज़ किया जा रहा है। और आपको भी ये जो दवाई दी जा रही है वो इसी वजह से दी जा रही है, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा होगा और नुकसान कम हो रहा होगा, इसीलिए आपको जो फिजिशियन है उसने ये लिख के दी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी दवाई है, और अगर आपको ये दी गई है लिख के तो आप इसको जो है यूज़ करें, लेकिन तरीके से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया गायनेकोमेस्टिया जो है मर्द हजरात यानी कि मेल्स के अंदर हो सकते हैं, है ना, फीमेल्स में तो पहले ही ब्रेस्ट होता है ना, तो इसी तरह, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है तो वो तो सिर्फ फीमेल्स के अंदर होंगे ना, मेल्स में तो नहीं होंगे, तो इसी वजह से ये वेरी कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो, लेकिन ये बेसिकली ये है कि इनमें से आपको कुछ ना कुछ हो सकते हैं, ठीक है, यानी इनमें से आपको हो सकते हैं ये साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि क्लिनिकली पेशेंट्स में ट्राई की थी और पेशेंट से पूछा गया था, उनको देखा गया था, तो जो उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स या जो उन्हें कंप्लेन आ रही थी उन्होंने की कि भाई हमें ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो आपको यहाँ लिख के दे दी गई है, ठीक है। तो ये वेरी कर सकते हैं, और बाकी ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट टू पेशेंट, यानी पेशेंट के ऊपर देखा होता है केस की क्या है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अमूमन वैसे पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे होते, वो क्यों नहीं हो रहे होते, क्योंकि वो सही से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो उसमें पहले ही फिजिशियन और जो फार्मासिस्ट हैं वो पहले ही ट्रीटमेंट डिज़ाइन कर लेते हैं कि इसको इससे ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है तो इसके साथ ये दे दो। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक शुगर की दवाई यानी कि एक एंटी डायबिटिक मेडिसन है ग्लूकोफेज, जिसके अंदर मेटफॉर्मिन होता है। वो मेटफॉर्मिन जो है ना, उसका एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी करा देती है, जो कि अगर ऐसी दे दें तो उससे जो हाथों और जो पैर हैं उनके इधर सुइयाँ चुभने वाली कैफियत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए जो है वो इफ़ेक्टेड होती है, उसको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे
सुन्न हो जाता है और बहुत सुइयाँ चुभने वाली कैफियत हो रही होती है, तो उसके लिए विटामिन B12 दी जाती है। तो उनको पहले ही दे दी जाती है, तो उनको वो साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं। जो उनको जो वो पिंचिंग या जो वो नंबिंग वाली जो कैफियत आ रही होती है डेफिशिएंसी की वजह से, वो उनको कोई साइड इफ़ेक्ट आता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको पहले ही विटामिन B12 दे दी जाती है उसके साथ। तो वो यही समझते हैं कि शायद इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है, लेकिन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि खुद से ना इस्तेमाल करें, आप जो है प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें, और खुद से तो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें इसको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। या आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको ये वाली जो मेडिसिन है या कोई भी मेडिसिन वो सप्लाई भी कर दूंगा। ओके, तो अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।